हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कीर्ति जी, पीएस और बच्चू भैया की कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिकोड करना चाहा था इनके रिलेशनशिप को, खासकर जो कीर्ति और जो बच्चू भैया हैं उनके। जो बच्चू भैया एक बात करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में हूँ। इनकी सिस्टर्स ने भी कहा कि मतलब एस वर्ड्स यूज़ करते हुए कि वो करना चाहते थे, जिससे कि बचाया है कीर्ति जी ने, जो कि कीर्ति जी अपने तरफ से अपना प्लस पॉइंट लेकर करती हैं। वैसे तो कीर्ति जी कहती हैं कि मैं अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को इन्वॉल्व नहीं करती, चाहे मेरा ब्रदर हो चाहे मेरी मदर हो, क्योंकि जो ये कंट्रोवर्सीज होती हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे और इन रियलिटी पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ आप अपने ब्रदर अपनी मदर को आगे नहीं लाना चाहते, दूसरी तरफ आपका जो सो कॉल्ड ब्रदर है या फ्रेंड कहें जो है वो आगे आके दुनिया जान की धमकी भी देने को तैयार। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है और ये मैं कुछ इन डेज में ज़्यादा देख रही हूँ कि डिवोर्स ले लो, अगर प्रॉब्लम है तो डिवोर्स ले लो। क्या डिवोर्स लेना इतना ईजी है? मुझे चैट में भी कुछ बातें मैंने लास्ट वीडियो जब डिकोड की थी इनकी, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि अगर हस्बैंड वाइफ रहना ही नहीं चाहते, खासकर हस्बैंड रहना ही नहीं चाहता, तो क्यों ना डिवोर्स ले लिया जाए, क्यों नहीं दिया जाता डिवोर्स, ये सब जो ड्रामा है ये क्यों किया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करेंगे, स्टेप वन से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे एक वीडियो में हम सारी बातों को कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट्स के थ्रू शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि जो हमारी कीर्ति जी हैं, कीर्ति जी वैसे तो कुछ बोलती नहीं। कीर्ति जी ने कहा मैंने तो देखो, मैं आज तो कुछ भी नहीं बोल रही, मेरे पे अगर आप ज़्यादा पॉइंट करेंगे तो मैं इतना कह देती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, कह के बात खत्म। बट देखिए, प्रॉब्लम तो चल रही थी जिस समय पीएस सोशल मीडिया पे नहीं थी, उससे पहले से ये प्रॉब्लम चल रही। अब कई लोग कहते हैं पीएस जो है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए आई, ये मास्टरमाइंड है, ये जो सिर्फ और सिर्फ आके अपनी आज जो अपने बेटे को दिखा रही है या अपने आप को ये दिखा रही है जो अच्छा बन रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ मनी कहें या एज अ किसी को बदनाम करने के लिए कहें। तो देखिए, आ जो ये सोशल मीडिया की लाइफ है, इसमें जो ऑडियंस है ना, वो वही देखती है जो उनको सही लगता है और उन्हीं का साथ देती है जो एग्जैक्ट होते हैं। मैंने बहुत बार एनालाइज किए हैं ये चीज़ें कि बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ें में भी ऑफ कैमरा चल रही हो, पर उनकी ऑडियंस उसको डिकोड कर लेती है। रिएक्शंस वाले उस चीज़ को डिकोड कर लेते हैं जो वो उस चीज़ को तब बिलीव नहीं करते बट बाद में उस चीज़ को मानते हैं। तो ये कहना तो गलत है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए आई है। अगर एक लेडी को जब वो प्रेग्नेंट थी उसके बाद उसको छोड़ा गया, ट्रिप्स पे जाया गया, फ्रेंड को आगे किया गया, फ्रेंड को इम्पोर्टेंस दी गई, तो वाइफ इन लास्ट क्या करेगी? आप बताओ। जब तक उसको खर्चा मिला एज अ मतलब जो भी मंथली जो भी हस्बैंड एज अ हेल्प करता है या देता है, हेल्प क्या मतलब वाइफ को तो देना उसका फर्ज है, देता है, बट जब नहीं मिला तो वो क्या करेगी? सोशल मीडिया में ही जाएगी या अपनी जॉब को कंटिन्यू करेगी। अब एक बात और कही जाती है कि जो जितने भी कीर्ति जी के ऑडियंस है उनको ग्रैब किया पीएस ने, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग होता है, देखो एक फेस होता है, उस फेस को जरूर वो किसी ना किसी आइडेंटिटी से आती है। उसके बाद जब ऑडियंस उससे अटैच होती है, जब भी ऑडियंस उससे जुड़ती है, तो उसके अपने कंटेंट की वजह से, उसके अपने जो भी वो दिखा रही है, जो भी वो बता रही है, उसकी वजह से होता है। अब आप कहें कि जो पीएस है उसने चैट की जिसके अंदर कीर्ति जी के बारे में कहा कि गालियां दो या कीर्ति कला के बारे में गलत कहो, तो मैडम ने तुरंत रिस्पांस दिया। आपने देखा, नेक्स्ट डे ही मैडम का मॉर्निंग में व्लॉग आ गया और तुरंत मैडम ने व्लॉग में कहा कि मैं कुछ देखो, इनकी ना एक ट्रिक है, वो अच्छा बनना चाहती हैं। अब इनका क्या कहना है कि कोई सोशल मीडिया पे आके जस्टिस ले सकता है। यस, रियलिटी है कि क्या कोई सोशल मीडिया पे आके जस्टिस ले सकता है। तो ये बात तो बज्जू भैया कीर्ति जी के साथ भी चलेगी। जब उनके एक्स थे जो एक्स मानने को ही तैयार नहीं थे, मुझे याद है इनके पॉडकास्ट बहुत सारे हुए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे रेलिवेंस को ही नहीं बिलीव कर रहा कि मैं इतने साल इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक रही हूँ, एलविश के लिए कह रही थी, तो मैं उसके बाद क्या करूँ? ठीक है, ये बातें उन्होंने की। मैं अगर इतने साल साथ रही,
इतने साल मेरे पास इतना कुछ रहा, मेरी ऑडियंस, इन सामने वाले की ऑडियंस सब जानती है कि हम किस तरीके के रिलेशन में थे। तो आप भी तो सोशल मीडिया पे आके ये सब चीज़ें बता रहे थे। आप भी तो सोशल मीडिया पे आके अपने फादर के बारे में, डेथ के बाद कैसे टूटी, कैसे वर्क किया, कैसे आपने अपने आप को संभाला, मीन्स आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी दिखा रही हैं। बट सामने वाला जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने बेटे के साथ भी लाइफ जी सकती हूँ जो वो जी रही है, ठीक है, उसके साथ इन लॉज हैं, बिलीव करते हैं, उनके साथ उसकी सिस्टर इन लॉज हैं, इवन ऑडियंस है, 99% ऑडियंस जो है इनके साथ है, जो 1% पीआर कहें या कुछ नहीं समझ में, देखो कई लोग नहीं भी समझते, जिसमें से किसी एक ने मुझे कमेंट किया कि हस्बैंड नहीं रहना चाहता तो वाई डिवोर्स क्यों नहीं लेती। देखो ये कोई इजी नहीं है, ये कोई गुड्डे गुडिया का खेल नहीं है, या कोई फ्रेंडशिप नहीं आ रहे भाई आज मेरी तेरी दोस्ती बन रही है, कल नहीं बन रही तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं। अगर एक लेडी के साथ आप 8 साल रहे, उसके बाद आपकी 2 साल शादी के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसके बाद आप एक डिवोर्स कह के काम ख़त्म कर दे तो नहीं हो सकता। आप एक डिप्रेशन नाम लेके, मैं इनकी स्नैपचैट देख रही थी बज्जू भैया की, ये कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट जो ये स्नैपचैट्स पे डाल रहे थे, जो ये अपनी ऑडियंस के साथ बात कर रहे थे, ऑडियंस जब इनको मैसेज कर रही थी, तो सर तो कहीं से भी डिप्रेशन में नहीं लग रहे थे, सर तो कहीं से भी नहीं पता चल रहा था। आप सिर्फ कैमरे में आके ये कहें कि तू किसका बेटा है, तू किसका बेटा है, तो ये नहीं जस्टिफिकेशन होती। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती है। बच्चे को सिर्फ कैफ़े में घुमा दिया, बच्चे को गाड़ी में घुमा दिया, यही सिर्फ बच्चे के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप फैमिली मैन बने, आप अपनी वाइफ के साथ रहें। लड़ाई हर किसी के यहाँ होती है, ये तो है नहीं कि सिर्फ आपके यहाँ हुई, या आप इन रियलिटी मान लीजिए कि हाँ मैंने चीटिंग की और मैं चीटिंग की वजह से अब वापस नहीं जाना चाहता। मैं जो अपनी सो कॉल्ड वाइफ है, क्योंकि इनके लिए तो वाइफ भी ना समझें, क्योंकि ये तो बात करते नहीं, ये तो सिंपल बात करते हैं कि मैं रिलेशन इनसे ख़त्म कर रहा हूँ, मैं जो करूँगा वो मेरी मर्जी, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और साथ में ये बात करते हैं प्रूफ की, प्रूफ इनके पास कुछ होते तो है नहीं। अब पीएस का जो इन्होंने चैट लीक करी, वो एक्चुअल में आप भी देखेंगे कि ये एक्चुअल में चैट नहीं थी, वो इवन आपने देखा कि साइबर सेल भी गई, वहाँ जाके भी उसने इस चीज़ को किया। फिर रेंट की बात आई कि रेंट पे भी हम बात ज़रूर करेंगे। पहली बात तो देखो कि कौन सी बहू घर की जिसका इतना हक नहीं कि अगर घर पे रेंट आ रहा है तो वो ले नहीं सकती। ये जो ऑपोजिट पार्टी उसके खिलाफ बात कर रही है, देखो ऑपोजिट 110% ऑपोजिट पार्टी है जो कि ये लीक कर रही है, फोटो स्क्रीनशॉट्स को भेज रही है सामने वाली पार्टी को, तो घर का ही है कोई, और सब जानते हैं अच्छे से कि ये कौन है, ये काम कौन अच्छे से कर सकता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये करके क्या मिल जाएगा। अगर देखो उन्होंने कहा कि मेरे उस समय मेरे जो इन लॉज हैं उनके, वो बाहर था, आउट ऑफ दिल्ली था वो, बैंक में भेजना चाहता था, तो ठीक है, मान लिया जाए। वो कैमरे में ये बात कह दे और उनकी मदर इन लॉ ये बात कह दे कि हमारी बहू है, हम तो अपने घर का पैसा बहू के पास रखवाते हैं, तो ये कोई गलत है। आप बताइए कहीं से गलत है, कहीं से भी गलत नहीं है। चैट की बात हो गई, वो रॉन्ग होगी। आपने कहा कि मेरी मदर मेरे ब्रदर नहीं आते, तो जो आपका फ्रेंड आता है वो क्यों, वो आके धमकी दे रहा है, वो आके कह रहा है कि आप डिवोर्स ले लो अगर नहीं रिलेशन, आपको क्या पता रिलेशन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आप तो सिर्फ वन साइड की पार्टी की सुन रहे हैं, ऑपोजिट की नहीं सुन रहे। आप कम से कम उस फ्रेंड को ये तो समझा सकते हो कि आपका बेटा है, आपकी जो मदर है, आपकी जो सिस्टर्स हैं, आपकी जो फैमिली है, जो आपकी ऑडियंस है, वो सब सपोर्ट कर रही है पीएस को, और सपोर्ट करने की वजह ये है कि वो सही है। नहीं, बट आपको लगता है कि डिवोर्स लेना बड़ा इजी वे है। ये इजी वे नहीं है, ये आप जो बच के निकलना चाहते हो, आप अपने दोस्त को गाली पड़वाना चाहते हो पर अपने भाई को गाली नहीं पड़वाना चाहते हो, ये कहाँ का इंसाफ हुआ आप बताओ। आप जा जाके हर जगह अपने मतलब डेथ होगी उनके फादर की, उनके बारे में जा जाके बात कर सकते हो, उनके नाम की झूठी कसम खा सकते हो। फिर आप कहते हो हम फैमिली में किसी को नहीं लाना चाहते, मैं फैमिली के किसी भी मेंबर को आगे नहीं करना चाहती, तो आप इस कंट्रोवर्सी में आई क्यों, आपने इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्वमेंट की क्यों। अगर इन रियलिटी आप इतनी अच्छी हो, आप इतनी सच्ची हो, आप अपनी बारी में जब अपने एक्स से आपको जस्टिस चाहिए था तो आप सोशल मीडिया में पहुंच गई, और अगर पीएस गई सोशल मीडिया पे तो आज उनके हस्बैंड को उसके खिलाफ कर दिया कि सोशल मीडिया से इंसाफ नहीं मिलता, तो कर तो यही रहे हैं ना। ये कहती हैं सामने वाली पार्टी को कि गवार है,
मैं जो हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ, सामने वाली जो वो प्राइवेट कॉलेज की पढ़ी है। स्टडी तो स्टडी है। ओके। फिर आपके जो फ्रेंड ग्रुप है, जहाँ आप बिजनेस कर रही हैं, जहाँ से आप पैसा कमा रही हैं, जिनके साथ आपका नाम जुड़ा है, जिसे आप भैया कहने को तैयार नहीं, एक भाई कह के बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। ठीक है ना फ्रेंड, देखो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आपने, मुझे याद है ये जो फ्रेंड है इसके साथ बात चल रही थी बहुत पहले, जब स्टार्टिंग में ये एल्विश के साथ सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये पॉडकास्ट कर रही थी, तो कई लोग कह रहे थे कि ये आपका बॉयफ्रेंड है, तो इन्हें तुरंत कहा था ये मेरा भाई है। तो आप बज्जू भैया को 3 सालों में एक बार भी भाई क्यों नहीं कह पाई? आप भी उसकी वाइफ को सेटिस्फाइड कर दो, भैया मेरी तरफ से क्लीन चिट है। बट नहीं, मैडम कैसे करेंगी? मैडम को तो ईगो आगे आ जाती है। मैडम वैसे कहती हैं कि मैं कुछ जस्टिफाई नहीं करूंगी, पर सामने वाले की बात अगर कुछ लीक हो जाती है, वो भी गलत, जो कि इनके द्वारा ही कराई गई है, तुरंत आप कैमरे में आते हो। फैमिली में आप नहीं लाते, पर और फ्रेंड्स को आप अपनी फैमिली में लाते हो और खुश भी होते हो। सोशल मीडिया में अगर आप आए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी भी पड़ती है और रियलिटी दिखानी भी पड़ती है। फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।